अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आज की अहम खबरों से कबल सुर्खियाँ कुछ इस तरह है। पाकिस्तान में हिंदू अक़लियतों की दिल आज़ारी पर रुकन असम्बली ने माफ़ी मांगी, कहा इस्लाम हर मज़हब का एहतराम सिखाता है। यमन में जंग से 4 लाख बच्चे भुखमरी का शिकार, 80% यमनी शहरियों को है ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। यूरोपियन यूनियन की दोगली पॉलिसी उजागर, एक तरफ अमन की बात तो दूसरी तरफ हथियार बनाने वाले इसराइल को दी अरबों डॉलर्स की इमदाद। जर्मनी में मुनफरद किस्म की इबादतगाह, एक ही इमारत में ईसाई, यहूदी और मुस्लिम कर सकेंगे इबादत। तालिबान की अमेरिका को फिर वार्निंग, कहा खाली करे अफगानिस्तान या रहे मज़ाहिमत के लिए तैयार। और शुमाली कोरिया ईरानी असासों को मुंतकिल करने हुआ राज़ी, अमरीकी पाबंदियों के बाद से माशी मामलात में हो रही थी दुश्वारियाँ। अब खबर तफसील से। पाकिस्तान में अक़लियतों की दिल आज़ारी करने पर एक कानून साज शख्सियत को माफ़ी मांगनी पड़ी। रुकन असम्बली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तफसीलात के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन ने हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा मरियम नवाज़ को टारगेट करने के लिए हिंदू मज़हब की अलामती तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। हुसैन के ट्वीट पर पाकिस्तानी अक़लियती हिंदुओं ने ट्वीट की मजम्मत की, जिस पर उन्होंने ट्वीट डिलीट करते हुए आम माफ़ी मांगी और लिखा कि उनके ट्वीट से दिल आज़ारी पर वो शर्मिंदा है और सभी मज़ाहिब का एहतराम का इस्लाम में उन्हें दर्ज दिया गया है। यमन में जंगी सूरत हाल के बाद भुखमरी से अब इसके भयानक असरात भी देखने को मिल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन में 4 लाख बच्चे नाक़िस तग़ज़िये का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी बराए मामलात इंसानी व हंगामी इमदाद के कोऑर्डिनेटर मार्क लूकॉक ने कहा कि यमन में 16 मिलियन से ज़ायद बच्चों और जवान भुखमरी का शिकार हैं। इससे उनकी जान भी जा सकती है। सऊदी अरब और इत्तेहादी ग्रुप ने यमन में साल 2015 में अंसारुल्लाह तहरीक को ख़त्म करने यमन पर जंग मुसल्लत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 80% यमनी शहरियों को ग़िज़ा और हिफाजत की अशद ज़रूरत है। यमन में पिछले 6 सालों से अब तक जंग से तकरीबन 2,30,000 लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन क़याम अमन की बात करता है तो दूसरी तरफ इसने हथियारों की फराहमी के लिए इसराइल को लाखों डॉलर्स अतिया दिया है ताकि इसराइल हथियारों की ख़रीद फ़रोख्त और तहक़ीक़ कर सके। अमरीकी मीडिया इदारे इंतिफ़ादा पर शाया ख़बर के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने इसराइल को 15 मिलियन डॉलर्स का अतिया दिया जिसे वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। ये इमदाद यूरोप के साइंसी तहक़ीक़ी प्रोग्राम हॉरिज़न 2020 की जानिब से 2 इसराइली कंपनियों को दी गई जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल के लिए हथियार बनाती हैं। इसके अलावा वाइसमैन इंस्टीट्यूट को 244 मिलियन डॉलर्स, तिल अबीब यूनिवर्सिटी को 197 मिलियन डॉलर्स और जेरूसलम यूनिवर्सिटी को 193 मिलियन डॉलर्स का अतिया दे चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की हॉरिज़न 2020 ने अब तक इसराइली इदारों को 1.45 अरब डॉलर्स का अतिया दिया है। मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ चीनी हुकूमत की बर्बरियत में रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। हाल ही में चीनी हुकूमत ने मुस्लिम अक्सरियती सूबा उत्सुल को चीनी तहज़ीब के ज़ेर तसल्लुत लाने सख्त क़वानीन नाफिज़ किया है। गैर मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने के बाद हुक्मरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ईसाई बुद्ध अक़ीदतमंदों के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाक़े उत्सुल में भी अपना सियासी इजारादारी क़ायम करने की सख्त पाबंदियाँ आयद की है। इन पाबंदियों में इस्लामी स्कूलों को बंद करना, मसाजिद पर चीनी झंडे लगाना, रेस्टोरेंट से हलाल अलामती निशान निकालना, 18 साल से कम उम्र के अफराद को मस्जिद में दाखिल होने पर पाबंदी और मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी जैसे इक़दाम उठाए गए हैं जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। क्या कभी आपने एक ही इबादत खाने में मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों को इबादत करते देखा है? नहीं ना, लेकिन अब ये मुमकिन हो सकेगा मशरक़ जर्मनी में, जहाँ चर्च, मस्जिद और यहूदियों की इबादतगाह सिनेगॉज को मिलाकर चरमोस्कोगॉज बनाया जा रहा है। अपने मुनफरिद शनाख्त के हामिल इस इबादतगाह का संग बुनियाद मई में रखा जाएगा जो 4 सालों में तामीर होगा। द गार्डियन की खबर के मुताबिक इबादतगाह की तामीर का मकसद बैन मज़हबी रवादारी को फ़रोग़ देना है ताकि दुनिया में एक मुस्बत पैगाम दिया जा सके। इस इबादतगाह की तामीर के लिए 47 मिलियन यूरो का तखमीना भी लगाया गया है। अमेरिका की जो बाइडन इंतज़ामिया हुकूमत ने ट्रंप के दौरे हुकूमत में अफ़गानिस्तान से निकलने के फ़ैसले को फ़िलहाल ज़ेर गौर करार दिया था, जिसके बाद तालिबान ने भी सख्त रुख अपनाया हुआ है। अपने माहदे की पासदारी न करने पर अमेरिका को तालिबान ने फिर वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका वादे के मुताबिक मई तक अपनी फ़ौज अफ़गानिस्तान से नहीं निकालता तो उसके फ़ौज पर हमले होते रहेंगे। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने इस सिमत में ट्वीट करते हुए अमेरिका को फिर माहदे की याद दिलाई। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान की जानिब से एक खुले ख़त के ज़रिए भी अमेरिका को ख़बरदार किया गया था कि वो दोहा माहदे पर क़ायम रहे। हालांकि बाइडन इंतज़ामिया ने अपने सफ़ीर को इस मामले को हल करने को कहा है, लेकिन अब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला है।
طالبان کے مطابق 70% افغانستان پر ان کا قبضہ ہے اور سال 2001 سے پچھلے 2 دہائیوں سے وہ امریکہ کو ناکو چونے چبانے مجبور کر رہا ہے۔ شمالی کوریا ایران کے اثاثے کو دوبارہ ایران کے حوالے کرنے راضی ہوا ہے اور اس سمت میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ دراصل ایران پر امریکہ کی جانب سے تھوپے گئے عالمی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران نے اپنا سرمایہ شمالی کوریا کی بینکوں میں منتقل کیا تھا، لیکن شمالی کوریا پر امریکی دباؤ کے بعد ایران سے معاشی لین دین پر مسائل کا سامنا تھا اور اسی دباؤ کے تحت شمالی کوریا ایران سے اپنا اثاثہ واپس لینے کی گزارش کر رہا تھا۔ ایران نے اس معاملے پر غور و خوض کرنے کے بعد رقموں کی منتقلی کی حامی بھر لی اور ایران کا اثاثہ واپس ایران کو دے دیا جائے گا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ دیگر تجزیے و خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔